ठीक है, उनके बच्चे की अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हम लोग तब मानते इस बात को कि वो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार गोरखनाथ धाम पे, पवित्र धाम गोरखनाथ धाम पे जाकर क्यों हमला किया। अगल बगल कितने सारे मजार पड़े हुए होंगे, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती पड़ी हुई है, जाकर किसी ऐसे जगह पर अटैक कर देता जहाँ पर समझ में आता कि हाँ ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। लेकिन उसको तो पता है कहीं ना कहीं उसको 72 हूर और जन्नत के सामने ये सारा चीज इतना फीका दिखा कि उसने अपना कैरियर बिल्टअप किया कि हमको सही डायरेक्शन में जाना है। और ये लोग तो वो लोग हैं जो 26/11/2008 के मुंबई हमले में भी भगवा और हिंदू आतंकवाद का कनेक्शन ढूंढ रहे थे। आज सारा का सारा युवा पीढ़ी कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई किसी के साथ कहीं लगा हुआ है, कोई चैट में लगा, कोई अरे हिंदू भाइयों कभी कभी जाकिर नाइक और शोएब जमाई जैसा इंसान को भी सुन लिया करो और तब तुमको पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में एक युवक जिसका कि नाम अहमद मुर्तजा है, वो हथियार लहराते हुए पहुंच जाता है और सुरक्षा बलों पर हमला भी करता है और राइफल छीनने की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हालांकि अभी उसे पकड़ लिया गया है और वो हिरासत में है, लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होता। ये उठता है कि क्या ये कोई आतंकी हमला था या फिर कोई बड़ी साजिश थी जो कि नाकाम हो गई। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और देखते हैं कि कैसे देखते हैं इस मुद्दे को। सर, हमला होता है मंदिर में और उसके बाद से कई न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे दिखाया जाता है कि एक IIT ग्रेजुएट जो है मुर्तजा, वो ऐसे हमला कर रहे हैं। तो ये IIT ग्रेजुएट का टैग, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, अफसोस मुझे भी है कि कहीं ना कहीं अगर IITian की बात होती है तो हम लोग उसको सुपर पावर और शार्प ब्रेन्स मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अफसोस इस बात की है कि 64 सब्जेक्ट पास करके 8 सेमेस्टर में उसने 64 सब्जेक्ट्स जब पास करा होगा तो IIT से ग्रेजुएट हुआ होगा। और वो 64 सब्जेक्ट, एक अदब किताब उसने पढ़ा होगा, एक अदब किताब के आगे वो 64 सब्जेक्ट फेल हो गया। कहीं ना कहीं उसको 72 हूर और जन्नत के सामने ये सारा चीज़ इतना फीका दिखा कि उसने अपना कैरियर बिल्टअप किया कि हमको सही डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जन्नत और हूर के बाद पर आज वो सब कुछ त्याग करके यहाँ तक पहुँच गया कि नहीं, हमको किसी भी तरह से गजवाए हिंद के सपना को अगर पूरा करना है तो उसके लिए हमको गोरखनाथ धाम जैसे पवित्र स्थान पर हमला करना, और बिल्कुल ही आतंकवादी हमला था। आप हमसे एक बात बताइए, आज मैं कल से ही मैं सोच रहा था कि यहीं दिल्ली जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर पर जब भगवा रंग चढ़ा दिया जाता है तो संजय सिंह से लेकर तमाम सरीखे लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री जी पर जानलेवा हमला किया, उनके बेटा और बेटी दौड़ते हुए आए, पता नहीं क्या से क्या हो गया। लेकिन गोरखनाथ धाम के सुरक्षा प्रहरियों पर ये तो प्रूफ है ना, ये तो सबके सामने प्रूफ है कि कैसे वो ब्रॉड टाइम में शाम का 7 बज रहा था, उसको ब्रॉड टाइम में हम बोल सकते हैं, उस टाइम पे 2 सुरक्षा प्रहरियों पर कैसे वो धारदार हथियार से हमला करता है। और पत्रकार महोदय, इस बात को आप जान जाइए कि कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को डिस्करेज करने का गंदा और घिनौना खेल खेला जा रहा था, क्योंकि उनको एक चीज़ का एहसास था कि अगर गोरखनाथ धाम, जहाँ के महंत युवा हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर ऐसे जगह पर हम हमला करके बच जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीयों को, और भारतीयों का जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन सनातनी हिंदुओं का बात कर रहे हैं कि इनको हम षड्यंत्रित करके और इनको डिस्करेज करने में सफल होंगे कि जब तेरा मुख्यमंत्री तुमको नहीं बचा सकता है अपने घर पर तो तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम क्या हो। लेकिन धन्य है उन सुरक्षा प्रहरियों का जिनके वजह से इतना बड़ा साजिश और इतना बड़ा आतंकी हमला विफल हो गया। सवाल एक ये भी उठता है, जब जामिया में फायरिंग हुई थी और गोपाल नाम के एक युवक ने वो फायरिंग की थी तो उसको कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा इस तरह से दिखाया गया, राम भक्त गोपाल। तो गोपाल का धर्म दिखाना और उसे राम से जोड़ना, और वहीं मुर्तजा को IIT ग्रेजुएट, तो ये किस तरह का एजेंडे में क्या डिफरेंस है? किस मीडिया चैनलों की आप बात कर रहे हो? वो मीडिया चैनल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ दरबार लगा करके और वहाँ पर तलवे चाट करके कैबिनेट मंत्रालय से लेकर जहाँ कांग्रेस नीति सरकार रहती थी, हर एक राज्यों में वहाँ पर मंत्रिमंडल के चेहरा तय किया करते थे, जिन लोगों को मोटे मोटी फंडिंग्स जाती थी। आप उन मीडिया चैनलों का बात कर रही है जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार बनवाने के लिए मोटा रकम खा करके सेक्युलर मीडिया चैनल्स की बात। मैं उन मीडिया चैनलों के बारे में आपसे बताना मैं उन मीडिया चैनलों के बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग
जो कि आंख के सामने शाम के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और योगी बोल दे कि शाम का 7:30 बज रहा है तो उसको खंडित करने में सिर्फ इसलिए लग जाए क्योंकि उनको मोदी और योगी का विरोध करना है। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये लोग तो वो लोग हैं जो 26/11/2008 के मुंबई हमले में भी भगवा और हिंदू आतंकवाद का कनेक्शन ढूंढ रहे थे। ये वो लोग हैं जो 2 अप्रैल को राजस्थान में करौली में जो हिंदुओं पे घटना हुई है वहाँ पर भी किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने अभी देखा, देखिए जब मैं आपसे बता रहा था तो याद आ गया, एक साक्षी जोशी है, अपने आप को सेकुलर भांड पत्रकार बताती है, उसके पति का नाम है विनोद कापड़ी, फिल्म डायरेक्टर है। उसने एक ट्वीट किया है, वो पता नहीं कब का गाना है, कोई जय श्री राम का नाम लेकर गाना बज रहा है, और उसने अशोक गहलोत से रिक्वेस्ट किया है कि अशोक गहलोत जी इन दंगाई भगवाधारियों पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कड़ा एक्शन लिया जाए जिससे कि आप मिसाल बने। 114 हिंदुओं का दुकान करौली के हिंसा में जला दिया गया। 114 हिंदू, आप लाइन बाय लाइन और डाटा वाइज जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 114 जो दुकान जलाए गए हैं उसमें एक भी कोई दूसरे कास्ट या क्रीड या रिलीजन से नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। लेकिन ये उनको नहीं दिखता है, तो ऐसे लोगों को मोहम्मद मुर्तजा या अहमद मुर्तजा जो उसका नाम है, जो गोरखपुर में हमला किया, मुर्तजा के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है 2017 से, इसीलिए ऐसी उठपटांग हरकतें वो करता है। ठीक है, उनके बच्चे की अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हम लोग तब मानते इस बात को कि वो हिंदुओं का पवित्र त्योहार गोरखनाथ धाम पे, पवित्र धाम गोरखनाथ धाम पे जाकर क्यों हमला किया। अगल बगल कितने सारे मजार पड़े हुए होंगे, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती पड़ी हुई है, जाकर किसी ऐसे जगह पर अटैक कर देता जहाँ पर समझ में आता कि हाँ ये मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। लेकिन उसको तो पता है कि शरीयत के कानून के सामने हम नहीं चलेंगे, वहाँ पर हम पे कोई ना कोई बेअदबी का आरोप लगाकर हमको मार डाला जाएगा, तो उसका बात नहीं कर सकता है। और हिंदुओं को जानता है कि हिंदू सेकुलर होते हैं, हिंदू धर्मनिरपेक्ष का अगर सबसे बड़ा ताकत इस राष्ट्र में कोई है तो हिंदू है, और हिंदू ही क्षमा करने का अपने अंदर प्रण लेकर और प्रेरणा लेकर चलता है। तो इसलिए उसने हिंदू के धार्मिक स्थल को टारगेट करने का कोशिश किया। और इन तमाम लोगों से जो उसको आज मानसिक दिवालियापन का शिकार बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो कोई नया षड्यंत्र लेकर आए जहां पर ये बता दें कि क्यों उसने हिंदू धर्म के धर्मस्थल को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पर जाकर हमला करने का कोशिश या हिमाकत क्यों नहीं किया। ठीक है, उनके जो मुर्तजा के लैपटॉप से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो जाकिर नाइक को फॉलो करता है, काफ़ी बड़ा जाकिर नाइक का फ़ैन है, और जो नक्शा मिला है गोरखनाथ मंदिर का एक, तो इसको किस तरह से देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और ये इतना बड़ा षड्यंत्र था कि किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को हिंदुओं की उस मेंटालिटी को चोट पहुंचाना था जो 2014 के बाद हिंदू का मेंटालिटी एक भारत को वैसे उदयमान राष्ट्र के रूप में देख रहा है जहां पर हिंदू समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम एक हो गए तो फिर हमारा मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इनका असली टारगेट उस माइंडसेट को तोड़ना था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि किससे मन की बात कहूँ, सुनने को तैयार कौन है, सबको लगी है अपनी अपनी फुर्सत किसको कितनी है। आज सारा का सारा युवा पीढ़ी कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई किसी के साथ कहीं लगा हुआ है, कोई चैट में लगा, कोई, अरे हिंदू भाइयों, कभी कभी जाकिर नाइक और शोएब जमाई जैसा इंसान को भी सुन लिया करो। अगर मन भर जाए इन सब गाना को सुनने से, मूवी को देखने से, तो कभी कभी जाकिर नाइक और अंसार रजा और शोएब जमाई जैसे लोगों को भी सुन लिया करो। और तब तुमको पता चल जाएगा कि 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अल्लाह एक है के नाम पे इस्लाम धर्म का स्थापना किया था। मात्र 1600 वर्ष के अंदर आज उनके 57 देश इस्लामिक राष्ट्र बन के खड़े हैं। लेकिन हमारा 20 लाख साल पुराना इतिहास रहा है। भारत के पास, अगर भारत को छोड़ दिया जाए, भारत भी कंप्लीट रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल था, उसको चाइना लिल गया। नेपाल था एक जिसको चाइना लिल गया। अगर आज भारत से हिंदुओं को भगा दिया जाए, अगर हिंदुओं की दुर्दशा भारत में हो जाएगी तो समुद्र छोड़ के कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा जहां पर जाकर भारतीय और खास करके भारतीय हिंदू शरण ले सके। तो हिंदू भाइयों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो गोरखनाथ धाम और राजस्थान का जो करौली का इलाका देख रहे हो, और जो मुंबई का अटैक देखे, जो भगवा आतंकवाद देखे, जो साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे लोग का इतिहास देखे, आज भी समय संभल जाओ। इन मोदी और योगी के साथ खड़े होकर 14 के 28
250 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुमको अपने ही राष्ट्र में, जैसे कश्मीरी पंडितों को 1991 में कश्मीर से विस्थापित होकर यहाँ से वहाँ शरण लेने के लिए अपना रास्ता तलाशना पड़ा, वो दिन दूर नहीं है कि तुमको भारत छोड़कर किसी समुद्र में जाकर वहाँ पर समुद्र मंथन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी।